सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे एक्सटर्नल एक्शन से नहीं बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रही हो। सोचो, अगर तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारे सक्सेस, तुम्हारी हैप्पीनेस, ये सब सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करें, और वो चीज है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि रियल पावर किसी और चीज में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर हो? यही है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा मैसेज। तुम्हारी सोच, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स, यही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम इस पावर को समझ लो, कंट्रोल कर लो, तो तुम अपनी जिंदगी का हर एस्पेक्ट बदल सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, हैप्पीनेस, सब कुछ। सबकॉन्शियस माइंड एक हिडन पावर हाउस की तरह होता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह काम करता है। वो लॉजिक, रीजन और एक्सटर्नल रियलिटी को प्रोसेस करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये एक डीप मिस्टीरियस पावर हाउस है जो बिना तुम्हें बताए तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है। जब तुम कोई न्यू स्किल सीखते हो, जैसे साइकिल चलाना या कार ड्राइव करना, शुरू में तुम्हें कॉन्शियसली सोचना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब तुम बिना सोचे साइकिल या कार चला लेते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। वो चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बिलीफ से भरा हुआ हो, अगर तुम्हारे अंदर कहीं ये बिलीव हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, तो तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पर क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तुम्हारी डीप बिलीव्स के हिसाब से काम करता है। मतलब, अगर तुम अंदर से यकीन करते हो कि तुम एक फेलियर हो, तो तुम्हारी रियलिटी भी वैसी ही बनेगी। सबकॉन्शियस माइंड का कोड कैसे क्रैक करें? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसना होगा और वहां जो बिलीफ स्टोर्ड हैं, उन्हें रीराइट करना होगा। पहला सजेशन है ऑटो सजेशन। तुम जो बार बार सोचते हो वही सच बनता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। जो भी थॉट्स तुम बार बार रिपीट करते हो, वो स्लोली एक बिलीफ बन जाता है, और वो बिलीफ तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल करता है। अगर तुम हर दिन ये सोचोगे कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा, और फिर तुम्हारी एक्शंस, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ उसी डायरेक्शन में होने लगेगा। लेकिन अगर तुम नेगेटिव अफर्मेशंस रिपीट कर रहे हो, जिससे मुझसे कुछ नहीं होगा या मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही सच मनाएगा। दूसरा है विजुअलाइजेशन। तुम्हारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस माइंड के पावरफुल इमेजरी प्रोसेसर है। जब तुम किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे रियल मानने लगता है। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग हर दिन अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं, उनके रियल लाइफ रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी सफलता को अपने माइंड में देखने लगते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करने लगता है। सोचो, अगर तुम अपनी ड्रीम लाइफ, ड्रीम करियर, ड्रीम हेल्थ को हर दिन विजुअलाइज करना शुरू कर दो, तो क्या यह पॉसिबल है कि तुम सक्सेस हो जाओ? सोचने की बात है। तीसरा सजेशन है फेथ। जो तुम दिल से मानते हो वही तुम्हें मिलेगा, वही तुम्हें मिलता भी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल फील्ड की तरह है। तुम जो बीज डालोगे वही ग्रो करेगा। अगर तुम फियर, डाउट
और नेगेटिविटी का बीज डालोगे तो वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। अगर तुम फेथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी का बीज डालोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही ग्रो करेगी। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग हमेशा लकी होते हैं? उन्हें हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये उनका सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है जो उनके फेवर में काम कर रहा है। तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में तो है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ रैंडम है, कि जो होना है वो होना ही है? सच तो ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लो, उसे ट्रेन करना सीख लो, तो तुम अपनी लाइफ में कोई भी चेंज ला सकते हो। तो आज से सोचना शुरू करो, तुम अपनी रियलिटी कैसे देखना चाहते हो? तुम क्या मानते हो अपने बारे में? तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बिलीफ स्टोर करना चाहते हो? क्योंकि ये बात ध्यान रखना, तुम जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे वही तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करोगे या फिर अपनी पुरानी बिलीव्स में अटके रहोगे? जो भी तुम डिसाइड करोगे तुम्हारी रियलिटी वैसे ही बनेगी। धन्यवाद।